सभी को नमस्कार। आपका अपना YouTube चैनल ईपी कुरान मैथ्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग मिक्स प्रोपोर्शन यानी मिश्र समानुपात के प्रश्न को देखेंगे। टाइप जो होगा वो होगा ठेकेदारी से संबंधित प्रश्न होगा। अब क्वेश्चन जो होगा वो कुछ इस तरह से, देखिए क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है एक ठेकेदार ने किसी कार्य को 40 दिन में पूरा करने का ठेका लिया। उसने आरंभ में 100 व्यक्ति कार्य पर लगाए तथा 35 दिन बाद 100 व्यक्ति और लगाकर समय पर कार्य पूर्ण कर दिया। यदि वह अतिरिक्त व्यक्ति कार्यरत नहीं करता तो ठीक समय से कितने दिन बाद कार्य समाप्त होता। यानी आपसे पूछा जा रहा है कार्य अगर अतिरिक्त व्यक्ति नहीं लगाता तो कार्य कितने समय बाद समाप्त होता। अब बोलिए, ध्यान दीजिएगा, बहुत आसानी से आप बना सकते, कुछ नहीं, थोड़ा सा टेक्निक लगाना है। आपको कह रहा है एक ठेकेदार ने किसी कार्य को 40 दिन में पूरा करने का ठेका लिया। आप बताइए ठेका कितना दिन का है, तो आपका जवाब होगा 40 दिन का है। ठेका जो है 40 दिन का है, ध्यान दीजिएगा, 40 दिन का ठेका है। 40 दिन का क्या है, ठेका है। अब कह रहा है ध्यान से, उसने आरंभ में 100 व्यक्ति कार्य पर लगाए। ध्यान देना है, 100 गो व्यक्ति को कार्य पर लगाया गया। व्यक्ति हो गया 100, ध्यान से सुनिएगा, 100 व्यक्ति को कार्य पर लगाए तथा 35 दिन बाद, तब बोलिए 100 व्यक्ति पहले 35 दिन तक तो किया होगा, 35 दिन बाद 100 व्यक्ति और लगाकर, इसका मतलब कार्य खत्म नहीं हुआ है। बोलिए 35 दिन बाद, ठेका था 40 दिन में, 35 दिन बाद क्या हुआ, 100 व्यक्ति और लगाया। काम अभी जारी है तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे। 100 व्यक्ति और लगा दिया, पहले 100 गो था, फिर 100 व्यक्ति और लगाएगा, तब बोलिए व्यक्ति की संख्या कितना हो जाएगा, तो आपका जवाब होगा 200। बोलिए पहले से 100 व्यक्ति 35 दिन तक कार्य किया है, अब 100 व्यक्ति और लगा दिया जाता, व्यक्ति की संख्या हो गया 200। एक लाइन लिख दिया है, 100 व्यक्ति और लगाकर समय पर कार्य को क्या कर दिया, पूर्ण कर दिया। इसका तो कै दिन का ठेका था, तो 40 दिन का ठेका था। 40 दिन में आप 35 दिन यहाँ 100 आदमी से करवा चुके हैं। अब 35 दिन बाद 100 व्यक्ति और आ गया, इसका मतलब व्यक्ति की संख्या हो गया 200। व्यक्ति की संख्या 200, जैसे ही 200 व्यक्ति हो गया तो कार्य जो है उस समय पर पूर्ण हो गया। बोलिए कार्य किस पर हो गया, समय पर पूर्ण हो गया। तो आप बताइएगा, आप इधर 40 दिन का ठेका है, आप 35 दिन इधर कर दिए तो शेष कितना बचा हुआ है, तो आपका जवाब होगा, झट से बोलिएगा, आपका जवाब होगा 5 दिन। आपका जवाब होगा शेष दिन कै गो बच गया, तो 5 दिन बच गया। अब यह 200 आदमी जो है 5 दिन तक कार्य किया होगा, कार्य क्या कर दिया होगा, समाप्त कर दिया। बोले यह 200 आदमी 5 दिन तक और कार्य करके कार्य को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। लेकिन आपसे पूछ रहा है यदि वह अतिरिक्त व्यक्ति कार्यरत नहीं करता, तो बोलिए पहले से कै आदमी कार्यरत था, तो आपका जवाब होगा 100। बोलिए पहले से 100 आदमी कार्यरत था, पहले से 100 आदमी कार्यरत था। अब कह रहा है यदि वह अतिरिक्त व्यक्ति यानी अतिरिक्त व्यक्ति नहीं लगाता तो ठीक समय से कितने दिन बाद कार्य समाप्त होता। इसका मतलब है, अगर ध्यान से, अगर वह अतिरिक्त नहीं लगाएगा तो मान लेते हैं डी दिन में समाप्त हो। बोलिए 100 व्यक्ति कार्य करता,
अतिरिक्त नहीं लगाएगा तो हम लोग नहीं जानते। मान लिए डी दिन तक चलता, डी दिन में काम समाप्त हो जाता, तब बोला जो काम ही क्या वही काम तो इसको भी करना, आपस में क्या कर दिए, बराबर कर दिए। जो काम ही करा वही काम तो इसको भी करना, क्या कर दिया, आपस में बराबर कर दिया। अब आप बताइए, इधर हो गया 3500, इधर हो गया 1000, यानी आप कह सकते इसको 4500। बोलिए, आप कहिएगा इसको कितना है, 4500 है। अब बोला इधर कितना है तो 100 है, इधर डी हो गया। अब चलिए जल्दी से, अगर कटता है तो आप काट के इसको क्या करिएगा, छोटा करिए। या बोलिए 100 से 2 0 से 2 0 तो कट जाए, यानी डी बराबर आपका जवाब होगा कितना, 45। ध्यान से, डी का मान कितना, 45। अब कह रहा है यदि वह अतिरिक्त व्यक्ति नहीं लगाता तो अब कै दिन में काम समाप्त होता, तो आपका जवाब होगा 45 दिन का है, तो डी मान लिए है, यह 45 दिन। तो आपसे पूछ क्या रहा है, कार्यरत नहीं करता तो ठीक समय से कितना दिन बाद कार्य समाप्त होता था। आप बताइए जल्दी से, कै दिन का ठेका लिए थे, तो ठेका था 40 दिन का। बोलिए ठेका कितना दिन का है, ठेका आपका जवाब बोलिए जल्दी से, ठेका हो गया 40 दिन का। ठेका है 40 दिन का, कै दिन बाद काम समाप्त हो रहा, 45 दिन, सॉरी कै दिन में समाप्त हो रहा, 45। कब 45 दिन में समाप्त हो रहा है, तो आप कहिएगा अतिरिक्त व्यक्ति नहीं लगाएगा तो आपसे पूछा है जो यह काम ठीक समय से कितना दिन बाद समाप्त होता, ठेका कै दिन का था, तो आपका जवाब होगा 40 दिन का। क्या कब समाप्त हो रहा है, 45 दिन में। तो आप बोलिए कै दिन बाद समाप्त हो रहा है, तो आपका जवाब हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, आपका जवाब हो जाएगा 5 दिन बाद। 5 दिन बाद, 5 दिन बाद आपके प्रश्न का आंसर जो होगा वो होगा 5 दिन बाद। बोलिए कै दिन बाद समाप्त होगा, तब 5 दिन बाद। कुछ नहीं की, ठेका है आपका 40 दिन का, आप उसको पूरा कर रहे हैं 45 दिन में, तो कै दिन बाद आप समाप्त कर रहे हैं, तो 5 दिन बाद समाप्त करें। यही आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए अब हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है, यदि एक ठेकेदार ने कोई कार्य 38 दिन में समाप्त करने का ठेका लिया तथा 30 व्यक्ति काम पर लगाए, 25 दिन बाद उसने 5 व्यक्ति और लगाए तथा कार्य नियत समय से 1 दिन पहले समाप्त कर दिया। यदि वह अतिरिक्त व्यक्ति नहीं लगाता तो नियत समय से कितने दिन बाद कार्य समाप्त होता। देखिए बहुत आसानी से आप कर सकते, कुछ नहीं है। आपको पर एक ठेकेदार ने 38 दिन का 38 दिन में समाप्त करना है। ठेका जो है, ठेका लिया गया वो 38 दिन का है। ध्यान दीजिएगा, ठेका जो है वो 38 दिन का है। अब आप बताइए, अब बोलिए 30 व्यक्ति काम पर लगाया गया। बोलिए पहले कै व्यक्ति लगाया गया, तो 30 गो व्यक्ति काम पर लगाया गया। अब कह रहा 25 दिन बाद, बोलिए 30 व्यक्ति तो 25 दिन तक किया होगा। 30 व्यक्ति 25 दिन तक किया होगा, उसके बाद यानी काम जारी है, काम जारी है, क्या करेंगे, प्लस करेंगे। बोलिए 25 दिन बाद 5 व्यक्ति और लगाए, तो आप जल्दी से बोलिए अगर टोटल 38 दिन का ठेका है, इसमें से आप 25 दिन कर दिए, तो अब शेष कै गो दिन बचल है, तो आपका जवाब होगा शेष बच जाएगा 13 दिन। बोलिए शेष कै दिन बच गया, 13 दिन। अब बोलिए, अब कह रहा उसने 5 व्यक्ति और लगाया, तो पहले से तो 30 गो कार्यरत था। अब 5 व्यक्ति जैसे ही और हो जाएगा, तो व्यक्ति की संख्या 30 प्लस कितना 5 यानी 35। बोला अब व्यक्ति हो गया कितना 35।
व्यक्ति कितना हो गया 35। जैसी व्यक्ति बोलिए 5 गो और व्यक्ति आया लगाया तथा कार्य नियत समय से 1 दिन पहले ही हो गया था। आप बोलिए अब आपके पास शेष समय कितना 13 है। शेष समय कितना 13 है, लेकिन जानते हैं कार्य नियत समय से 1 दिन पहले ही होगा। आपके पास 13 दिन अभी भी है, लेकिन जैसा ही 5 गो व्यक्ति आप लगा दिए तो काम शेष काम 13 दिन में नहीं बल्कि बोलिए 1 दिन पहले ही, यानी आपका जवाब होगा जो 12 दिन में क्या हो गया खत्म हो गया। बोलिए 1 दिन पहले ही कहने का तब काम कै दिन में खत्म हो रहा है, तो 12 दिन में खत्म हो जा रहा है। तो झट से यहाँ क्या कर देंगे 12 कर दिए। बोलिए अब इधर काम तो हो गया फिनिश। काम क्या हो गया इधर फिनिश। अब आगे क्या कह रहा है, यदि वह अतिरिक्त व्यक्ति नहीं लगाता तब बोलिए पहले कै गो से कार्य करवा रहा था 30 गो से। अगर वो अतिरिक्त व्यक्ति नहीं लगाता तो नियत समय से कितना दिन बाद कार्य समाप्त होता। तब बोलिए अगर अतिरिक्त व्यक्ति नहीं लगाता तो हम नहीं जानते, मान लेते हो काम कै दिन में खत्म होता, मान लिया जाए D दिन में खत्म होता। बोला अगर अतिरिक्त व्यक्ति नहीं लगा 30 व्यक्ति को काम पर रखा, 30 व्यक्ति से अगर करवाना चाह रहा है तब बोला कितना दिन में खत्म होगा, तो D दिन में नहीं जानते, मान लिया D दिन में खत्म होगा। तो जो काम यहाँ हुआ वही काम तो ही हो रहा, आपस में बराबर हो। अब आप बताइए, अब आपको यहाँ करना कुछ नहीं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब एक सोल्व करिएगा तो इधर हो जाएगा, बोलिए इधर आपका हो जाएगा कितना, तो आप कहिएगा जो 25 या 75 यानी 750। इधर अगर गुना का लिखते ध्यान दीजिएगा, इधर गुना का लिखेगा तो 12 25 60 यानी 0। इधर हो जाएगा 12 गुना 3 करेंगे तो 36, 36 और 6 मिलकर 42 यानी 420 हो जाएगा। अब बराबर में इधर हो जाएगा 30 गुना कितना D। अब इसको जल्दी से जोड़ देते हैं, तो जोड़िएगा तो इधर हो जाएगा 0, अब इधर हो जाएगा 5 और 2 7 और इधर हो जाएगा बोलिए 7 4 11 1170। अब बराबर में इधर कितना है तो 30D है। अब सोल्व करिएगा ना तो बोलिए काटिएगा तो 0 से 0 कट जाएगा, 3 से कट रहा है कितना बार में, तो आप कहिएगा 29 बार में। बोलिए कितना बार में कटेगा तो 29 बार में। देखिए इधर 3 तिया 9 और 9 तिया 27 29 बार में। इधर हो जाएगा 3 तिया के 9 और 9 तिया 27 यानी आप हो जाएगा 3 तिया हो जाएगा 9 यानी 39 बार में। ध्यान दीजिएगा यहाँ 39 बार में कट रहा है। 3 तिया के 9 बच जाएगा 2 यानी 27, तो 3 में 27 9 बार यानी 39 बार में पूर्णतः कट रहा है। D का मान आप क्या कह सकते हैं तो 39। अब आप ही जवाब दीजिए, ठेका आप कै दिन का लिए थे, ठेका आप कै दिन का लिए थे, तो आपका जवाब होगा हम ठेका जो लिए थे 38 दिन का लिए थे। हम 38 दिन का ठेका ले ले हैं। ध्यान दीजिएगा ठेका जो हम लिए हुए हैं वो 38 दिन का ठेका है। कर कै दिन में रहे 39। कब 39 दिन में करे जब वो अतिरिक्त व्यक्ति काम पर नहीं लगाता। वह कह रहा है अतिरिक्त व्यक्ति अगर नहीं लगाता तो नियत समय से कितना दिन बाद काम समाप्त होता। तब बोला अगर अतिरिक्त नहीं लगाता तो काम अब कै दिन में हो रहा है 39 दिन में हो रहा है। करना कै दिन में था 38 दिन में। तो जल्दी से बता दे रे भाई कै दिन बाद ऐसा हो जाएगा काम समाप्त। आपका जवाब होगा, ध्यान दीजिए, बोलिए 38 दिन का काम आप 39 दिन में करेंगे। आपका जवाब होगा 1 दिन बाद। बोलिए कै दिन बाद खत्म होगा तो 1 दिन बाद। ये आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बोलिए कै दिन बाद ही कार्य समाप्त होगा तो 1 दिन बाद होगा। कब? जब अतिरिक्त व्यक्ति नहीं लगाएंगे तब। क्लियर है? चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते हैं।
चलिए अब हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा 60 व्यक्तियों को कोई कार्य 62 दिन में समाप्त करना था। उन्होंने 32 दिन तक मिलकर कार्य किया तथा कार्य का 2/3 भाग समाप्त कर लिया। शेष कार्य को समाप्त करने हेतु कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? यानी आपसे पूछा जा रहा है शेष कार्य को समाप्त करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। तो आप बताइए 60 व्यक्तियों को कोई कार्य 62 दिन में समाप्त करना था। कितना दिन में समाप्त करना था? 62। उन्होंने 32 दिन तक मिलकर कार्य किया। तो आप बोलिए टोटल समय कितना है? तो आपका जवाब होगा 62 दिन का ठेका है। बोलिए कै दिन का ठेका हो गया? तो आपका जवाब होगा टोटल 62 दिन का ठेका। 62 दिन का ठेका है। अब कह रहा है उस 60 गो व्यक्ति को 62 दिन में काम को समाप्त करना था। उन्होंने 32 दिन तक मिलकर यानी 60 आदमी जो है वो 32 दिन तक मिलकर काम किया, कार्य किया तथा कार्य का 2/3 भाग समाप्त कर लिया। यानी काम को हमेशा कहाँ रखना है? नीचे रखना है। अब कहिएगा जो कार्य का 2/3 तक, किसी कार्य का मतलब होता है एक कार्य। किसी कार्य का मतलब क्या कार्य? एक कार्य। तो एक कार्य का 2/3 भाग समाप्त कर लिया। यानी काम कहाँ रहता है? तो नीचे। अब कह रहा है ध्यान से कर लिया शेष कार्य को समाप्त करने हेतु। तो आप बताइए यहाँ अगर 32 दिन आप काम कर लिए हैं तो शेष समय कितना बचा है? तो आपका जवाब होगा इधर शेष समय जो है आपका 30 बचा हुआ है। बोलिए शेष समय कितना है? 30 है। तो शेष कार्य को समाप्त करने तो कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? तो मान लेते हैं m आदमी होगा। अब समय 62 में समय 32 खत्म है, तब बचा हुआ कितना है? 30 है। तब बोला m आदमी मान लिए 30 दिन काम का क्या बचे हुए काम को पूर्णतः समाप्त कर देता है। तब बोलिए बचा हुआ काम क्या है? तो आप कहिएगा किसी काम का मतलब होता है एक काम। एक में से 2/3 भाग काम हो गया है। एक में से 2/3 भाग काम हो गया था, यानी आपका जवाब होगा 1/3 भाग बचा। आप बोलिए ये आपस में क्या हो गया? बराबर। कहिएगा जी 1/3 कैसे बचा हुआ? अब थोड़ा सा टेक्निक देखिएगा। किसी काम का मतलब हुआ एक काम। एक काम में से आप 2/3 भाग कर दिए, तो 2/3 जैसी कर दिए तो अभी शेष कितना बच गया? तो आपका जवाब होगा एलसीएम हो गया कितना? 3। अब बोला 3 है, 3 में से 2 जाएगा 1, यानी 1/3 कितना? तो 1/3 भाग शेष अभी भी काम बाकी। लेकिन ऐसे ना करके आप या ऐसे भी कर सकते हैं। बोलिए 2/3 भाग काम हो चुका है, हमसे शेष काम पूछ रहा है। तो कुछ ना करिए, झट से आप बोलिए इधर 3 में से 2 को हटा लीजिए, इधर 1 बच जाएगा। इधर कितना? 3। अभी कौन काम है? तो शेष काम। बोलिए आप ऐसे भी कर सकते। कोई पूछ देगा जी आप बताइए 4/5 काम हो गया है। 4/5 काम हो गया, कितना काम बचल है? तो बोला 5 में से 4 जाएगा 1, 1/5 काम। बोलेंगे जो 17/19 काम हो गया है। 17/19 यानी 19 काम में 17 गो काम हो गया था, 2 गो काम बचल है। बट्टा में कितना? 19 है। क्लियर? तो आप बताइए 2/3 भाग काम हो गया तो बचा हुआ काम कितना है? 1/3। शेषे काम को नहीं कर रहा है तो शेष काम बचा हुआ कितना? 1/3। अब सोल्व करिएगा तो बोलिए 3 से 3 तो खत्म हो जाएगा। अब जल्दी से थोड़ा और जुगाड़ लगाइएगा तो 2 से कट जाएगा कितना? 16 बार में।
अब बोला ई कर जाएगा 30 से कितना बार में, 2 बार में, यानी आपका जवाब होगा m बराबर हो जाएगा, बोलिए 16 दूना 32, यानी आपके प्रश्न होगा 32 आदमी जो है शेष काम को क्या कर देगा, समाप्त कर देगा। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए अब 4 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि 400 व्यक्ति 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके किसी कार्य का 1/4 भाग 10 दिन में समाप्त कर सके तो कितने अतिरिक्त व्यक्ति और लगाया जाए कि वे सभी 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके शेष कार्य को 20 दिन में समाप्त, यानी बेहद आसानी से आपका कुछ नहीं है, टेक्निक सीख चुके हैं आप बताइए 400 व्यक्ति 9 घंटे, 400 व्यक्ति 9 घंटा प्रतिदिन कार्य करके बोलिए काम कितना आप कर रहे हैं, तो 1/4 भाग काम कितना दिन में, 10 दिन में। हम बताए काम हमेशा कहा नीचे लिखना है। अब बोलिए कितने अतिरिक्त व्यक्ति, तो बोलिए अतिरिक्त व्यक्ति और लगाना, इसका मतलब है जो पहले से व्यक्ति है और वो और लगाइए, तो बोला पहले से कितना व्यक्ति है, तो आपका जवाब होगा 400। अब बोला ए में कितना और लगाया, जो और बोलू तो जोर कितना, मान लिया एम को और लगा रहे हैं, बोला एम व्यक्ति और मान लिया 400 पहले से कार्यरत है, एम व्यक्ति और लगाया गया, अब और लगाया था वे सभी 8 घंटा यानी 8 घंटा कार्य करता है, शेष कार्य था आप बताइए 1/4 काम हो गया, बोला 1/4 भाग किसी काम का मतलब एक तुरंत बताए हैं, किसी काम का मतलब एक काम, एक में 1/4 हो गया है, तो आपको निकालने का भी तजुर्बा बताए या ऐसे भी करिए। बोला टोटल काम 4 है, टोटल काम 4 है, 4 में आप एक काम कर दिए, तो एक काम कर दिए तो काम कितना बच गया, तो आपका जवाब होगा 3, लेकिन कितना पड़ता 4 पर, टोटल काम 4 में 1 हो गया तो बचा हुआ कितना है 3, लेकिन कितना पर, तो 4 पर, यानी 3/4 अभी भी काम आपका बच रहा है। शेष कार्य कै दिन में समाप्त कर देता है, तो 20 दिन में समाप्त कर देता है। बोला आपस में क्या हो गया, अब इसको जल्दी से आप काट के छोटा करिए, बोलिए काट के छोटा करिएगा तो कैसे करिएगा आप बताइए, 4 से 4 तो खत्म हो जाएगा, 4 से 4 आप क्या कर दिए, खत्म कर दिए, थोड़ा सा टेक्निक लगाइएगा तो और जल्दी काट सकते हैं। बोले 0 से 0 को काट दिए, 8 से काट दिए, इसको कै बार में, 5 बार में, थोड़ा और ध्यान दीजिएगा तो 2 से कर जाएगा कितना बार में, 5 बार में, यानी आप कहिएगा 5 गुना 5 करिएगा तो इधर हो जाएगा 25, अब 25 गुना 9 करिएगा तो इधर हो गया 225, अब बोलिए इधर वाला 3 गुना में जाएगा तो इधर हो गया 3 और इधर करिएगा तो 400, अब प्लस कितना m हो जाएगा, बोलिए 400 प्लस m। आपसे पूछ रहा है कितना अतिरिक्त व्यक्ति, यानी आपसे जो पूछा जा रहा है वो m का मान पूछा जा रहा है, वो m का मान आपसे क्या किया जा रहा है, पूछा जा रहा है, तो बेहद आसानी से बोलिए अब एक सोल्व करिएगा तो इधर हो जाएगा, बोलिए 5 तिया 15, ऐसे करिए 5 तिया 15, 3 दूना 6 और 1 7 और 3 यानी 675 है, इसमें से इसको 400 को हटा लीजिएगा तो इधर m हो गई, तो बोलिए इसीलिए m बराबर आप क्या कहिएगा, बोलिए m बराबर हो गया 675 में से आपको 400 क्या करना, हटा देना, यानी आपका जवाब होगा 275, आपका जवाब होगा 275, यानी कितना अतिरिक्त व्यक्ति और लगाया जाए जो शेष काम को 8 घंटा प्रतिदिन कार्य करके क्या दिन में कर दे, 20 दिन में कर दे, तो बोला अतिरिक्त व्यक्ति की संख्या कितना हो जाएगा, 275। चलिए अब आपका सेवा समाप्त रहा, अब हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में।